बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम फेडरल बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1। क्वेश्चन इज, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो उनकी डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के √3 टाइम्स है तो उन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें एक कंडीशन बताई गई है कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √a डॉट b मैग्नीट्यूड, यानी दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के √3 टाइम्स के इक्वल है और हमने फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल। तो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई से दो वेक्टर्स ए और बी हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा। इसी तरह दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब हम इन दोनों की इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करके हमारे पास आता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डॉट b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ab साइन थीटा डिवाइडेड बाय ab cos थीटा। यहां से ab और ab कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास रह जाता है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। अभी साइन थीटा बाय cos थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा के इक्वल होती है। अब हम लेफ्ट साइड पे a क्रॉस b की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि गिवन कंडीशन के मुताबिक √3 टाइम्स a डॉट b के इक्वल है। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a डॉट b से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास √3 बच जाता है और राइट साइड पे है tan थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें तो एंगल थीटा की वैल्यू आती है 60 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री होगा अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के √3 टाइम्स के इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। क्वेश्चन है कि एक फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ और उस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है 20 न्यूटन और हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो डाटा पहले लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन और हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का उसका फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहां से हमने f यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड करना है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। f इज इक्वल टू एफ एक्स बाय कॉस थीटा। एफ एक्स और थीटा दोनों की वैल्यू पुट कर दें और इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वैल्यू आती है f इज इक्वल टू 23.09 न्यूटन, जिसे राउंड ऑफ करके 23.1 न्यूटन भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद x एक्सिस एंड a vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross products? क्वेश्चन है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 10 डिग्री का। क्योंकि 5.5 न्यूटन ये एक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है तो जो पहला वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर है और इसका एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 10 डिग्री है, इसे हम थीटा 1 से डिनोट कर लेते हैं। जबकि बताया गया कि एक और वेक्टर r जिसका मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है और वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। तो हम इस r वेक्टर का जो एंगल है x एक्सिस के साथ 80 डिग्री उसे हम थीटा 2 से इंडिकेट कर लेते हैं और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। तो आइए पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा में फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन और इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री।
इसी तरह दूसरा वेक्टर जो कि r है उसका मैग्नीट्यूड बताया गया 4.3 मीटर और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है θ2 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमने फाइंड करना है दोनों की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी r डॉट f भी फाइंड करना है और दोनों वेक्टर्स उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी r क्रॉस f मैग्नीट्यूड ये भी फाइंड करना है। तो आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड करना है। हमें दोनों वेक्टर्स के एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो बताए गए हैं, लेकिन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल है, उनके बीच में क्या एंगल है, वो कैलकुलेट करना है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये एंगल दोनों वेक्टर्स के जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल हैं उनको के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री डेट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। तो अब दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमें एंगल पता चल गया है। अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज r डॉट f इज इक्वल टू rf cos थीटा। r और f दोनों वैल्यूज पता हैं और थीटा भी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। वैल्यूज पुट कर दें 4.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5.5 न्यूटन और cos 70 डिग्री। हमारे पास आंसर आ जाता है 8.1 न्यूटन मीटर। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। r क्रॉस f मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू rf sin थीटा। दोबारा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 4.3 इंटू 5.5 और साइन 70 डिग्री लिखेंगे। इस दफा हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 22.2 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कहा गया है कि दो वेक्टर्स की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 6√3 और 6 हैं। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं। कंसीडर कर लें कि जो वेक्टर्स हैं वो a और b हैं और a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड है यानी दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड है 6√3 और दोनों वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो 6 के इक्वल है और हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है बाय डेफिनेशन a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा बाय डेफिनेशन a डॉट b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ab cos थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b इज इक्वल टू ab sin थीटा बाय ab cos थीटा। ab और ab आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास रह जाता है a क्रॉस b बाय a डॉट b विच इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। लेफ्ट साइड पे sin थीटा बाय cos थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा के इक्वल होती है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम a क्रॉस b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और a डॉट b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। a क्रॉस b की वैल्यू 6 के इक्वल है और a डॉट b की वैल्यू वो 6√3 के इक्वल है, जबकि राइट साइड पे tan थीटा लिखा गया है। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाता है 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।